कि हमने क्लासिफिकेशन में किया था स्टडी कि प्योर जो सब्सटेंस थे ना वो दो टाइप के थे। हमने सबसे पहले मैटर को केमिकल बेसिस पर दो पार्ट में डिवाइड किया था, प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंस दो टाइप के थे, एलिमेंट्स एज वेल एज कंपाउंड्स। एलिमेंट्स को फर्दर तीन पार्ट में डिवाइड किया था, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। तो ये सब चीजें हम स्टडी कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कंपाउंड्स के बारे में। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो वो प्योर सब्सटेंसेस, दोज प्योर सब्सटेंसेस विच आर मेड अप ऑफ टू और मोर देन टू एलिमेंट्स, मोर देन टू एलिमेंट्स, ऐसे प्योर सब्सटेंसेस जो दो या दो से अधिक एलिमेंट्स से मिलकर बने होते हैं, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स से मिलकर बने होते हैं। सच टाइप ऑफ सब्सटेंसेस, सच टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एज कंपाउंड्स। उनको कंपाउंड्स कहा जाता है। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं कंपाउंड्स के, जैसे आपने लिया हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, ग्लूकोज, C6H12O6, मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स आर देयर। तो आपने देखा ये सारे के सारे कंपाउंड जो है ना वो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स से मिलके बने होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर कंपाउंड की बात की जाती है, जो कंपाउंड्स हैं उनको हमने फर्दर टू मोर कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है। आउट ऑफ देम द फर्स्ट वन आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड द सेकेंड टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बताया मैंने कंपाउंड्स दो टाइप के होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एज वेल एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो पहला क्वेश्चन यहां पर यह है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। मैं बता चुका हूं आपको, वो कंपाउंड्स जो या तो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं या हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स होते हैं। मीन्स वो कंपाउंड्स, द कंपाउंड्स विच आर आइदर हाइड्रोकार्बन्स और द डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, दे आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एग्जाम्पल थे CH4, C2H6, डेरिवेटिव्स में हमने लिया था CH3OH, यू कैन टेक C2H5Cl। ये सब चीजें मैं बता चुका था आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब मैंने बताई थी केमिस्ट्री की क्लासिफिकेशन में कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। द कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड बोथ, दे आर कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन्स। और वो कंपाउंड्स जो इन हाइड्रोकार्बन से ड्राइव होते हैं, मतलब हमने कोई हाइड्रोकार्बन लिया, उसमें से एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन को रिप्लेस करवाया विद द हेल्प ऑफ एनी फंक्शनल ग्रुप, तो जो कंपाउंड बनता है दे आर कॉल्ड एज द डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर व्हाट, दे आर आइदर हाइड्रोकार्बन्स और द डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। इसके बाद इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में हमने स्टडी की थी कि वो कंपाउंड्स, those compounds which are made up of elements, वो कंपाउंड जो एलिमेंट्स से मिलके बने होते हैं, and those compounds which are made up of elements and they can be obtained from the minerals। ये हमने इसकी डेफिनेशन में स्टडी किया था। इनको हम मिनरल से ऑब्टेन करते हैं या रॉक से ऑब्टेन करते हैं या एयर से ऑब्टेन करते हैं या सी से ऑब्टेन करते हैं। तो वो एलिमेंट्स, वो कंपाउंड जो एलिमेंट्स जनरली बन के मिलके बने हैं, और these compounds can be obtained either from minerals, rocks, air or sea. Such type of compounds are called as inorganic compounds। तो ये था आपका क्लासिफिकेशन प्योर कंपाउंड्स का। अब इसके बाद में हम लोग बात करेंगे यहाँ पर मिक्सचर्स के बारे में, यानी इम्प्योर सब्सटेंसेस के बारे में, मिक्सचर्स के बारे में, और दे आर कॉल्ड एज इम्प्योर सब्सटेंसेस। मिक्सचर्स क्या होते हैं, जब भी हम दो या दो से ज्यादा नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस लेते हैं। मिक्सचर होता क्या है, हमने लिए टू और मोर नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। अगर हम दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस लें जो आपस में रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, उनको अगर आप आपस में मिक्स कर देते हैं, देन दे रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर्स। तो मैंने बताया मिक्सचर होता क्या है, जब भी दो या दो से ज्यादा नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस लेंगे, उनको आपस में मिक्स करेंगे, देन दे रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर्स। मिक्सचर्स आपके दो प्रकार के होते हैं, एक तो कहलाते हैं होमोजीनियस मिक्सचर्स और दूसरे कहलाते हैं हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स। अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। जो होमोजीनियस मिक्सचर है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो होमो और जीनियस। होमो का मतलब होता है सेम, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज यूनिफॉर्म, ठीक है। और जीनियस जो शब्द है ना, इसका मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन,
डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर कोई मिक्सचर ऐसा है जिसमें पाए जाने वाले जो कंपोनेंट्स हैं, जो भी दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं, अगर वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं पूरे के पूरे मिक्सचर में, देन सच टाइप ऑफ मिक्सचर इज कॉल्ड एज होमोजीनियस मिक्सचर। इसका एग्जाम्पल होगा जैसे सॉल्ट इन वाटर, वाटर में सॉल्ट का सॉल्यूशन, या शुगर इन वाटर। They are said to be the examples of homogeneous mixtures. Homogeneous means homo means same, genius means distribution। मतलब एक ऐसा मिक्सचर जिसमें पाए जाने वाले जो भी कंपोनेंट्स उसमें प्रेजेंट हैं वो अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं थ्रू आउट द मिक्सचर, देन इट इज कॉल्ड एज होमोजेनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस का मतलब होता है, हेट्रो का मतलब होता है नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, और इट इज कॉल्ड एज डिफरेंट, डिफरेंट, ठीक है। और जीनियस का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर कोई मिक्सचर ऐसा है, अगर कोई मिक्सचर ऐसा है जिसमें पाए जाने वाले जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं अगर वो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं थ्रू आउट द मिक्सचर, देन सच टाइप ऑफ मिक्सचर इज कॉल्ड एज हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ सॉइल, है ना, या स्मोक, sand in water, they all are said to be the examples of the heterogeneous mixtures. Why? Because in all these particular mixtures there is non-uniform distribution of different components present. That's why they are said to be the examples of heterogeneous. Heterogeneous दोबारा सुनो, वो mixtures जिनमें पाए जाने वाले different components non-uniformly distribute होते हैं पूरे mixture में, such type of mixture is called as heterogeneous mixtures.